जय हिंद दोस्तों। आज जो हम बात करेंगे सिंक्रोनस मशीन का पार्ट 2 की, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कि सिंक्रोनस मशीन के बहुत सारे चीज को हम लोगों ने कवर किया। तो आज का जो कवर करने का होगा शॉर्ट सर्किट करेक्टरिस्टिक को, सर्किट का करेक्टरिस्टिक को हम समझेंगे। अगर चैनल पर नए हो, चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके उतना दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट सर्किट करेक्टरिस्टिक क्या होता है? शॉर्ट सर्किट करेक्टरिस्टिक में समझ जाइए कि कोई भी अल्टरनेटर जिसके पास एक कांस्टेंट रेट का स्पीड हो, यानी जो रेटेड स्पीड हो वो कांस्टेंट हो, और आर्मेचर टर्मिनल जो हो शॉर्ट सर्किट थ्रू एन एमीटर, जो आर्मेचर टर्मिनल होता है वह शॉर्ट सर्किट होगा थ्रू एन एमीटर, एमीटर के साथ जो शॉर्ट सर्किट हो वही कहलाता है शॉर्ट सर्किट करेक्टरिस्टिक। उसका आप ग्राफ यहाँ पर देख रहे हैं जिसमें आई ए और आई एफ ए के वी एस ग्राफ बन रहा है। यह जो बन रहा है कि लीनियर सर्किट टाइप का बन रहा है, यानी लीनियर यानी स्ट्रेट लाइन का ये सर्किट आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं जीरो पावर फैक्टर करेक्टरिस्टिक क्या होता है। जीरो पावर फैक्टर करेक्टरिस्टिक में ये चीज़ समझ जाइए कि एक ऐसा करेक्टरिस्टिक जिसका यूज हम आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस जिसको हम एक्सेल से डिनोट करते हैं, और आर्मेचर रिएक्शन एमएमएफ जिसको एफए से डिनोट करते हैं। एमएफ क्या होता है? मैग्नेटोमोटिव फोर्स कहलाता है। इसका ग्राफ जो है वह नॉन लीनियर ग्राफ कहलाता है। यह ओपन सर्किट वोल्टेज का ऊपर एक देख रहे हैं और इधर है फील्ड करंट आई एफ। यहाँ पर जीरो पॉइंट पर यह होता है, ग्राफ जो बनता है जीरो पॉइंट पर बनता है, इस चलते हमें जीरो पावर फैक्टर करेक्टरिस्टिक कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं लोड सैचुरेशन करेक्टरिस्टिक क्या होता है। लोड सैचुरेशन करेक्टरिस्टिक में ये चीज़ समझ जाइए कि यह कांस्टेंट स्पीड और कांस्टेंट पावर फैक्टर पर डिपेंड करता है, और किस पर करता है? ड्रा करते हैं, और कांस्टेंट आर्मेचर, तीन चीज पर ड्रा करते हैं। एक कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट पावर फैक्टर और कांस्टेंट आर्मेचर करंट पर इसे जो है ड्रा किया जाता है। जैसे मान लीजिए आई एफ होता है और भी होता है, आई एफ और भी के बीच का एक ग्राफ बन रहा है। जैसे एक जेपीएफ ग्राफ बन रहा है जो लैग करेगा, एक 0.6 जो है लैग करेगा, और 0.8 सारे ग्राफ जो है लैगिंग करता है। और यूपीएफ को बोलते हैं यूनिटी पावर फैक्टर का ग्राफ। ऊपर जितने भी जो होता है वो लीड होता है। लैगिंग और लीडिंग का मतलब समझ जाइए। लैगिंग का मतलब होता है कि जो लीड करता है यानी लैग होता है यानी घटता है, नीचे की तरह का ग्राफ हो गया। और लीडिंग का मतलब होता है जो ऊपर की तरह ग्राफ, दैट मीन्स बढ़ रहा है, दैट इज लीडिंग। बात करते हैं एक्सटर्नल लोड करेक्टरिस्टिक क्या होता है। एक्सटर्नल लोड करेक्टरिस्टिक में यह चीज बोला जाता है कि एक्सटर्नल लोड करेक्टरिस्टिक जो होता है उसको हम ड्रा करते हैं दो चीज के बीच में, एक कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट पावर फैक्टर एंड कांस्टेंट फील्ड करंट, सारे के बीच में एक्सटर्नल लोड करेक्टरिस्टिक को जो है यहाँ पर बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप जो यहाँ पर देख रहे हैं डेट इज द लीडिंग पावर फैक्टर, यूपीएफ होता है यूनिटी पावर फैक्टर 0.8 लीड करेगा, सारा चीज जो है लीडिंग पावर फैक्टर के अंदर आता है, इससे एक्सटर्नल लोड करेक्टरिस्टिक कहलाता है ना। तो आप लोग कैसा लगा समझने में? टॉपिक समझ आ रहा है? कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा होगा? ठीक है, इसको हम लिख लिख के आपको इस चलते ले आए हैं कि आपका समय जो है वह खराब ना हो, क्योंकि टाइप करना और लिखना, कुछ चीज़ लिखा हुआ मिलेगा, कुछ टाइप किया हुआ मिलेगा। इस चैप्टर को हम ऐसे ही लेकर जा रहे हैं सिंक्रोनस मशीन को, ठीक है, क्योंकि 2 से 3 लेक्चर में इसको कंप्लीट करना है। टारगेट लेकर चले 2 से 3 लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे, और इस वीक में आपका मशीन को कंप्लीट करने जा रहे हैं। ठीक है, सारे लास्ट चैप्टर धीरे धीरे चलते आ रहे हैं। इसके बाद एक चैप्टर और बचा है स्पेशल मोटर। उसके बाद सारा मशीन जो आपका जो एसएससी या आरआरबी जेई हो या कोई भी जेई हो, सारे चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट मशीन होगा जो जेई लेवल का प्रिपरेशन कर रहे हैं। सर एसएससी जेई को ज़्यादा फोकस किया गया, आरआरबी जेई को ये फोकस ज़्यादा किया हुआ है, और सभी जिसमें सब्जेक्ट पढ़ना उन लोग के लिए भी यह बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट बन के आ रहा होगा। आपके लिए वीडियो बन रहा है तो बहुत ही अच्छा आपको लग रहा होगा कि फ्री ऑफ कंटेंट मैं दे रहा हूँ, एक अच्छा से पढ़ाई हो रहा है। आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाइए, ठीक है। और अगर मेरे थ्रू आपको क्या समझना है कि एसएससी जेई का एग्जाम पैटर्न क्या है, कितने कितने मार्क्स के पूछते हैं, पेपर 1 कितना होता है, क्या क्या होता है, पेपर 2 क्या होता है, इस सारे चीज़ के बारे में अगर समझना है, जानना है आपको मेरे द्वारा, तो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। उसके लिए हम डिटेल वीडियो लेके आ जाएंगे, स्पेशल वीडियो उसके लिए ला देंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे।
आगे जो बात होगा जिसको बोलते हैं कंपाउंडिंग करेक्टरिस्टिक। कंपाउंडिंग करेक्टरिस्टिक क्या होता है? कंपाउंडिंग करेक्टरिस्टिक जो होता है, जो ऐसा करेक्टरिस्टिक जो बिटवीन होता है कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट पावर फैक्टर और कांस्टेंट वोल्टेज, तीन चीज के बीच में जो भी हम करेक्टरिस्टिक का निर्माण करते हैं, दैट मीन्स द कंपाउंडिंग करेक्टरिस्टिक वह कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि ऊपर हम लोग समझ गए लीड और लैग, दो चीज के बारे में हम लोग समझ गए, यानी बीच का एक ग्राफ जो देख रहे हैं, यह ऊपर क्या है? लैगिंग है, नीचे क्या है? लीडिंग है। सारा चीज आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है ना? ये सारा चीज आप लोग देख रहे हैं, कोई भी समस्या नहीं हो रहा होगा कि लैगिंग कहाँ होता है, लीडिंग कहाँ होता है, ठीक है ना? ऊपर वाला जो होता है लीडिंग होता है, ये सारा ये लैगिंग होता है, ये लैगिंग होता है, ये लैगिंग होता है। ये आइए ग्राफ जो आपके लिए बन के आ रहे हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट बात कर रहे हैं, नेक्स्ट जो बात होगा वह क्या होगा? वोल्टेज रेगुलेशन मेथड क्या होता है और किस तरह से सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड या उसको ईएमएफ, ठीक है। वोल्टेज रेगुलेशन मेथड क्या होता है? जैसे सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड जो होता है इसके अंदर आता है, या ईएमएफ मेथड कहलाता है। ईएमएफ क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है, ठीक है। अब क्या बोलता है कि यह मेथड क्या बोलता है? यह मेथड बोलता है कि दिस मेथड इज ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन। यह जो मेथड होता है आर्मेचर रिएक्शन के कारण जो मेथड होता है उसको हम जो कहते हैं, जो कॉन्साइड करता है या ड्रॉप करता है या एडिशनल लीकेज रिएक्टेंस होता है, इस मीनिंग ऑफ इंटायर ड्रॉप को, जो कॉन्साइडेड ड्रॉप को लीकेज रिएक्टेंस में जो होता है उसको हम सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड के नाम से जानते हैं। ड्रॉप ड्यू टू लीकेज रिएक्टेंस, लीकेज रिएक्टेंस में क्या ड्रॉप होता है इसको समझिए। देखिए लीकेज रिएक्टेंस में जो ड्रॉप होता है वो वोल्टेज फेनोमेना पे होता है। किस फेनोमेना पे होता है? वोल्टेज फेनोमेना पे होता है। कैन बी रिप्रेजेंट बाय एन ईएमएफ वेक्टर, जिसको हम ईएमएफ वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट होता है, जैसे यह ग्राफ के थ्रू आप समझ सकते हैं, जैसे यह जो होता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट हुआ, शॉर्ट सर्किट ग्राफ हुआ, और ये सारे जो है ग्राफ एक दूसरे को आप लोग देख रहे होंगे। ये जेडएस ग्राफ कहलाया, कुछ शॉर्ट सर्किट ग्राफ कहलाया, ये सारे जो है ग्राफ आप लोग देखे, जिसमें यह जो ग्राफ होता है ना, ओपन सर्किट ग्राफ हुआ, शॉर्ट सर्किट ग्राफ हुआ, इसको जेडएस के नाम से, आईएफ के नाम, ये सारे चीज जो है आप ग्राफ के थ्रू समझ सकते हैं। इसका ग्राफ जो है यही बन के आ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं कि जेडएस बराबर क्या होता है। जेडएस को हम सिंक्रोनस इम्पीडेंस के नाम से जानते हैं। तो जेडएस जो होता है उसको ओपन सर्किट वोल्टेज अपॉन शॉर्ट सर्किट करंट, यही कहलाता है जेडएस, ठीक है। बोलता है इसका पॉइंट कि फील्ड करंट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिएगा। फील्ड करंट जो होता है वह सेम फॉर बोथ ओपन सर्किट एंड क्लोज सर्किट। ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट दोनों के लिए फील्ड करंट सेम होता है, ठीक है। बात करते हैं जेडएस बराबर, जिसको सिंक्रोनस इम्पीडेंस कहते हैं, उसके बराबर होता है ईओसी अपॉन आईएसी, यानी ओपन सर्किट टेस्ट बटा में आई यानी करंट के बीच में क्या होगा, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ये बताता है। फिर क्या बोलता है? फिर बोलता है ये है कि जो जेडएस होता है, एक्सेस की नाम बात कर रहे हैं, जो एक्सेस होता है वह क्या होता है? तो रूट अंडर जेडएस स्क्वायर माइनस आर ए स्क्वायर होता है, ठीक है। ई क्या होता है? रूट अंडर, ई के बारे में क्या लिख सकते हैं कि भी कॉस फाइव माइनस आई ए आर ए का होल स्क्वायर हो गया, प्लस भी साइन फाइव प्लस माइनस आई ए एक्स एस का होल स्क्वायर हो सकता है। इंपॉर्टेंट सारा चीज है, बॉक्स में आपको बताना सारा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद कर नहीं भूलिएगा। रेगुलेशन क्या होता है? रेगुलेशन, तो रेगुलेशन हम बराबर जो होता है ई माइनस भी अपॉन भी इंटू 100, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ रेगुलेशन। अब बात करते हैं द मेथड गिव्स रेगुलेशन मोर देन एक्चुअल वैल्यू। जो हम रेगुलेशन करते हैं, ठीक है, वह मेथड इसमें एक्चुअल वैल्यू में देयर फॉल इज कॉल्ड द प्रीमेटिव मेथड। इसी को हम प्रीमेटिव मेथड के नाम से जानते हैं। अब जानते हैं एएमएमएफ मेथड क्या होता है। एएमएमएफ मेथड के बारे में ऐसे समझिए कि इन दिस मेथड द ड्रॉप ड्यू टू लीकेज रिएक्टेंस इज कंसाइडर्ड एज ड्रॉप ड्यू टू एडिशनल आर्मेचर रिएक्शन। बोलता है कि एएमएफ मेथड होता है जिसको मैग्नेटोमोटिव फोर्स के बारे में जानते हैं। मैग्नेटिक सर्किट आपको पढ़ाए थे, ठीक है, उसमें एएमएमएफ के बारे में बताए थे। एएमएफ क्या होता है? मैग्नेटोमोटिव फोर्स आता है। फर्स्ट लेक्चर जाके आप लोग देख लीजिएगा,
मशीन जब स्टार्ट हुआ था उसका फर्स्ट लेक्चर जाकर देख लीजिएगा मैग्नेटिक सर्किट में, उसमें बहुत सारा चीज़ कॉन्सेप्ट आपका सही हो जाएगा आपका, ठीक है ना। एक दो वीडियो और पीछे पड़ा हुआ है जो बेसिक बेसिक चीज़ हमको पता है, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। बोलता है कि रिएक्टेंस जो कॉन्साइड करता है ड्रॉप टू एडिशनल आर्मेचर रिएक्शन, जो एडिशनल आर्मेचर रिएक्शन पे होता है, जो इसका मीनिंग होता है इंटायर ड्रॉप इज कॉन्साइडेड ड्रॉप द आर्मेचर रिएक्शन, जितने भी इंटायर ड्रॉप हैं वह ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन के कारण होते हैं। इफ यदि इफ अ मेन फील्ड करंट इज इक्वल, यदि मेन फील्ड करंट की रिक्वायरमेंट होगी टू प्रोड्यूस रेटेड अंडर शॉर्ट सर्किट कंडीशन, तो यह प्रोड्यूस होगा रेटेड अंडर में शॉर्ट सर्किट कंडीशन में, यही एमएमएफ कहलाता है। इफ द अल्टरनेटर इज सप्लाइंग फुल लोड, यदि अल्टरनेटर को फुल लोड में सप्लाई करें, यदि अल्टरनेटर फुल लोड में सप्लाई होता है तो क्या होता है, तो अल्टरनेटर जैसे फुल लोड में हम सप्लाई करेंगे तो क्या होने वाला है, ठीक है ना। तो देन टोटल फील्ड करंट इज वेक्टर, तो जितने भी टोटल फील्ड करंट है वेक्टर का सम ऑफ टू कंपोनेंट इफ ए आई एफ, यानी दो कंपोनेंट के सम होता है। दिस डिपेंड ऑन द पावर फैक्टर ऑफ द लोड, डिपेंड करता है पावर फैक्टर ऑफ द लोड पर। द रिजल्टेंट फील्ड ऑफ करंट को डिनोट करते हैं आई एफ टी से, किससे करते हैं, आई एफ टी से करते हैं। मेजर की बात करें ईओ जो होता है करस्पॉन्डिंग टू लिफ्ट फ्रॉम ओपन सर्किट टेस्ट, यानी ईओ को हम कह सकते हैं ओपन सर्किट टेस्ट भी कह सकते हैं। किससे, रेगुलेशन का फॉर्मूला बात किया जाए तो ईओ माइनस भी अपॉन भी इंटू 100 होता है, ठीक है। वाई दिस मेथड इज द वोल्टेज, जो रेगुलेशन होता है वो हमेशा लेस देन एक्चुअल वैल्यू, जो वोल्टेज रेगुलेशन की बात किया जाए तो वो लेस देन एक्चुअल वैल्यू होती है। देयरफॉर इसलिए द मेथड इज कॉल्ड ऑप्टिमाइजिंग मेथड, तो इसे हम ऑप्टिमाइजिंग मेथड के नाम से जानते हैं। ये डायग्राम है आपका। बात करते हैं जीरो पावर फैक्टर, जिसको जेपीएफ मेथड के नाम से जाना जाता है। जीरो पावर फैक्टर हमें यह बोलता है कि दिस मेथड इज ड्रॉप टू आर्मेचर रिएक्शन, यह जो मेथड होता है वह रिएक्शन जो होता है वो लीकेज रिएक्टेंस या कॉन्साइडर सेपरेटली होता है, और ड्रॉप ड्यू टू लीकेज रिएक्टेंस या रिप्रेजेंट विद वोल्टेज वेक्टर से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। आर्मेचर रिएक्शन जो रिप्रेजेंट करता है फील्ड करंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, और इस मेथड में क्या होता है वोल्टेज रेगुलेशन हमेशा नियर होता है, किसके नियर होता है, एक्चुअल वैल्यू के, जैसे कि एक्यूरेट मेथड को पता लगाने के लिए। बात करते हैं द मेथड इज रिक्वायर्ड ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक एंड जीरो पावर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक, इस मेथड में ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक और जीरो पावर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू आप लोग समझ गए होंगे कि क्या होता है, इसको हम आई एफ डी के नाम से जानते हैं, इसको 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 हम आई एफ डी के नाम से जानते हैं। डेट इज द पोलर ट्रायंगल, यह जो पूरा कहलाता है ये पोलर ट्रायंगल कहलाता है। यह फुल लोड जीरो पावर ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, ये कहलाता है। रेटेड पीएच कहलाता है। ये सारे चीज आप लोग जान गए होंगे। अब बात करते हैं ड्रा द ग्राफ, किस तरह से हम ग्राफ को ड्रा कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा समझना है तो समझ सकते हैं। सबसे पहले हम जो कर सकते हैं ग्राफ को ड्रा ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक या जेपीएफ एंड एयर लाइन का सबसे पहले हम ड्रा करेंगे। उसके बाद भी जो होता है वह रेटेड होता है, जो ड्रा करता है हॉरिजेंटल लाइन को ऑन द जेपीएफ टू मीट द पॉइंट बी से मिलाने के लिए। ड्रा बीसी बराबर ओए, इसमें बीसी बराबर ओए को ड्रा किया जाता है। और ड्रा सी डी पैरेलल हमेशा होता है, पैरेलल का साइन जो है इस तरह का साइन हम लोग देखे होंगे, जानते होंगे। दैट इज द साइन ऑफ द पैरेलल, यह क्या है, पैरेलल का साइन है, दैट इज द पैरेलल साइन है टू एयर गैप लाइन ज्वाइन बीडी, और यह बीडी से ज्वाइन होता है। नेक्स्ट बात इसी में करते हैं। ड्रा डी एच परपेंडिकुलर टू बीसी होता है, और राइट एंगल कॉल्ड ये पॉलिलर एंगल, इसी को हम पॉल्टर एंगल के नाम से जानते हैं। बेस ऑफ पॉइंटर ट्रायंगल की बात किया तो डीएस जो है बराबर आई एफ टी होता है। इज द फील्ड करंट टू कंपेयर्स द ड्रॉप ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन, जिससे ड्रॉप जो है आर्मेचर रिएक्शन में क्या हो इसको बताता है। ई आर जो होता है वो बराबर होता है भी प्लस आई ए आर ए प्लस जे आई ए एक्स वन होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं रेगुलेशन की फॉर्मूला की। तो रेगुलेशन जो है हमेशा बराबर होता है ईओ माइनस भी अपॉन भी इंटू 100, और ईएमएफ जो होता है देखिए ये चीज इंपॉर्टेंट है, ईएमएफ
इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मेथड हमेशा ग्रेटर होता है जीरो पावर फैक्टर से, और जीरो पावर फैक्टर हमेशा ग्रेटर होता है मैग्नेटोमोटिव फोर्स से। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं टू रिएक्शन थ्योरी क्या होता है। माने दो रिएक्शन थ्योरी क्या कहलाता है, दो रिएक्शन थ्योरी, दिस इज द वैलिड फॉर साइलेंट पोल सिंक्रोनस मशीन। यह साइलेंट पोल सिंक्रोनस मशीन में होता है। एयर गैप जो मिनिमम होता है, जो डायरेक्ट एक्सिस टू मैक्सिमम अलोंग द क्वाड्रेंट एक्सिस एंड साइलेंट पोल मशीन में इसका हम ज्यादातर यूज करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसका जो पर्पस होता है वो एड्री बॉन्डले से वर्क करता है। इसका पर्पस की बात किया जाए तो वो एंड्रो बॉल्डिंग होता है, बॉल्डेल होता है। ठीक है, साइलेंट पोल जो मशीन होता है उसका एयर गैप जो है वो मिनिमम होता है अलोंग द डायरेक्ट एक्सिस, डायरेक्ट एक्सिस के अलोंग में इसका जो है एयर गैप है मिनिमम होता है, और मैक्सिमम कब होगा जब क्वाड्रेंट एक्सिस के अलोंग में। ठीक है, एक्स डी जो एक्स ए डी जो होता है वो डायरेक्ट एक्सिस अलोंग क्यू एक्स डी होता है। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं एक्स ए डी जो है ग्रेटर देन एक्स क्या होता है ए क्यू होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यह सिमिलर होता है एक्स ए डी में अप्रॉक्स में होता है 1.5 से कितना 2 जो एक्स इक्विवेलेंट होता है, या एक्स टी माइनस एक्स क्यू जो है इस कॉल्ड हम सलेंसी इसको हम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं वेक्टर डायग्राम ऑफ साइलेंट पोल मशीन। वेक्टर डायग्राम क्या होता है साइलेंट पोल मशीन का, तो डायरेक्ट एक्सिस आर्मेचर करंट होता है, जिसको हम लिख सकते हैं कि आई ए बराबर जो होता है आई ए एक्स साइन ओमेगा होता है। इसको हम एच डब्ल्यू मान के आपको दे दिए, पहले से हम डिनोट यहाँ पे कर दिए हैं कि इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको आपको बताना है कमेंट करके। ठीक है, क्वाड्रेंट एक्सिस क्या होता है आर्मेचर करंट में, तो आई क्यू जो होता है वो आई ए कॉस फाई होता है। ठीक है, अब क्या आप जानते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं साइलेंट पोल सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर का साइलेंट पोल में क्या होता है, इसके बारे में तो हम आपसे पूछे ही हैं, इसके बारे में तो हम तो बताएंगे नहीं। बराबर होता है 5 माइनस प्लस क्या होता है ओमेगा इसको कहते हैं। ठीक है, डेल्टा जिसको कहते हैं, और इसको माइनस में लेगिंग पावर फैक्टर कहलाता है, पॉजिटिव को हम क्या कहते हैं लीडिंग। तो लीडिंग ऊपर दैट मीन्स पॉजिटिव, और लेगिंग नीचे दैट इज द निगेटिव पावर फैक्टर, इसको डिनोट करते हैं। बात करते हैं 10 जो है इसका मतलब क्या होता है कि भी साइन फाई आई ए एक्स सी, और यहाँ पर भी कॉस फाई माइनस आई ए आर ए होता है। ई बराबर जो होता है भी कॉस डेल्टा माइनस आई ए आर ए माइनस प्लस जो होता है आई क्यू एक्स डी कहलाता है। बात करते हैं स्लीप टेस्ट की। स्लीप टेस्ट क्या होता है, किसी चीज के बारे में टेस्टिंग करना। टेस्ट कैसे करेंगे, मेजर करना होगा। किसको मेजर करना होगा, एक्स डी और एक्स क्यू को मेजर करते हैं एक साइलेंट पोल मशीन में, तो उसको हम स्लीप टेस्ट के नाम से जानते हैं, जिसका कुछ हम फार्मूला के नाम से भी इसे हम जाना जा सकता है, जिसमें एक्स डी बराबर भी मैक्स अपॉन फेजर होता है बटा में आई जो मिनिमम होता है फेज पर फेज में, वही आई क्यू जो होता है वह भी मिनिमम जो होता है पर फेज होता है, और आई मैक्स जो है पर फेज होता है। ठीक है, बात करते हैं केस की। जैसे मान लीजिए केस आ रहा है, केस कौन केस, वो केस नहीं, केस इसका रूल, रूल को समझना है ना। सबसे पहला रूल बोलता है कि वेन आर्मेचर पोल अलाइन विथ डी एक्सिस, जब आर्मेचर पोल डी एक्सिस पर अलाइन तो क्या होगा, तो एयर गैप मिनिमम होगा और रिडक्टेंस जो है वह भी मिनिमम होगा, दोनों चीज होगा मिनिमम। कौन कौन, रिडक्टेंस मिनिमम, एयर गैप भी मिनिमम होगा। देयरफॉर एस्टेब्लिश द कांस्टेंट फ्लक्स, इसे हम कांस्टेंट फ्लक्स में एस्टेब्लिश किया जाता है। एमियर शो मिनिमम, एमियर क्या बताता है, एमियर शो मिनिमम, एमीटर लिखा हुआ है, ठीक है ना, लिखिए सोल्व कर दीजिए। एमीटर, एमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर एमीटर शो है मिनिमम एंड वोल्ट मीटर शो है मैक्सिमम, यहाँ पर होता है। बात करते हैं केस 2 की, क्यू एक्सिस पर, तो एमीटर इसमें मैक्सिमम होता है और वोल्ट मीटर इसमें मिनिमम होता है। ये क्यू एक्सिस में, वो डी एक्सिस था, ये क्यू एक्सिस में समझिए। पावर एंगल कर्व क्या होगा, पी वी एस डेल्टा के बीच में, तो हम लोग जानते हैं कि P बराबर ई बी अपॉन एक्सिस साइन डेल्टा बराबर पी एम साइन डेल्टा होता है। यह आपको एक डायग्राम है जिसके माध्यम से समझ सकते हैं।
जैसे मान लीजिए कि एक डायग्राम में क्या बोलता है, पी है, डैट मीन्स पी साइन स्टेबल है या अनस्टेबल है, ये स्टेबल है या अनस्टेबल, 90 डिग्री है, इसको हम कहते हैं जनरेटर। इस पार्ट को, ये जो पूरे पार्ट है, इस पूरे पार्ट को जनरेटर कहते हैं, इस पूरे पार्ट को हम मोटर कहते हैं। मोटर क्या होता है, डाउन फॉल कर रहा है, जनरेटर क्या है, अप फॉल कर रहा है। ठीक है, बात करते हैं साइलेंट पोल सिंक्रोनस मशीन क्या होता है। व्हाट इज द साइलेंट पोल सिंक्रोनस मशीन। तो फॉर्मूला सबसे पहले जानते हैं कि P बराबर ई भी अपॉन एक्स डी जो है साइन डेल्टा प्लस वी स्क्वायर बाय 2 1/x³ माइनस में 1/xd साइन 2 डेल्टा होता है। ठीक है, P मैक्स हमेशा ऑब्टेन्ड फॉर लोड एंगल, लोड एंगल को बताता है। जैसे डेल्टा जो है हमेशा लेस देन 30 डिग्री होता है, डेट इज बिटवीन 60 टू 70 डिग्री के बीच में होता है। बात करते हैं इसी में P, जिसको VS डेल्टा में करके कर्व जो है नॉन साइनोसोडियल कर्व के अंदर कहलाता है। सिंक्रोनस पावर कोएफिशिएंट क्या होता है। सिंक्रोनस पावर कोएफिशिएंट का मतलब समझिए, इट इज कॉल्ड अ स्टेबिलिटी फैक्टर, इसको हम स्टेबिलिटी फैक्टर के नाम से जानते हैं। इट इज द रेट एट विच द सिंक्रोनस पावर वेरी विथ रिस्पेक्ट द लोड एंगल डेल्टा दिखाता है। पी सिंक्रोनस जो होता है डीपी ओपन डेल्टा होता है, ईबी ओपन एक्सी होता है, कॉस डेल्टा इसके अंदर आता है। यह जो आपको ये पूरा ग्राफ आपको इससे दिख जाएगा, ये क्या स्टेबल ग्राफ है या ना स्टेबल ग्राफ है। ठीक है, बात करते हैं सिंक्रोनस पावर ऑफ कोएफिशिएंट किस तरह से मेजर करेगा। तो डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी को देखें तो स्टेबिलिटी हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी क्या होता है सिंक्रोनस में। ठीक है, ये चीज हो रहा है। फोर्स साइलेंट पोल जो होता है हमेशा सिंक्रोनस मशीन होता है। सिंक्रोनस पावर क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सिंक्रोनस पावर। तो इट इज एसोसिएट विथ सिंक्रोनस पावर, यह हमेशा सिंक्रोनस पावर को एसोसिएट करता है जब मशीन सब्जेक्ट टू सम डिस्टर्बेंस, जब मशीन जो है सब्जेक्ट करता है सम डिस्टर्बेंस को। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सिंक्रोनस पावर जो होता है पी सिंक्रोनस हमेशा डेल्टा क्या ट्रायंगल डेल्टा बराबर ईवी अपॉन एक्सेस होता है, कॉस एस डेल्टा होता है, वेयर क्या होता है ट्रायंगल डेल्टा, इट इज द चेंज इन ए लोड एंगल ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन इलेक्ट्रिकल रेडिएशन होता है। जैसे मान लीजिए पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर क्या होता है, उसका क्या नेसेसिटी होता है। तो नेसेसिटी को समझिएगा, इसका क्या नेसेसिटी, रीजनल पावर यूज एक्साइड द पावर ऑफ सिंगल अवेलेबल जनरेटर। जो भी हम रीजनेबल पावर का यूज करते हैं एक्साइड करने में, उसमें पावर में सिग्नल अवेलेबल जनरेटर होता है, सिंगल जनरेटर अवेलेबल होता है। ठीक है, अवेलेबल की बात करें तो अवेलेबल मशीन प्राइम मूवर यानी मूव करने वाला, कल के क्लास में को बताए थे प्राइम मूवर कहाँ पे होता है। एंड जनरेटर कैन बी मैच टू इकोनॉमाइज कॉस्ट एंड फ्लेक्सिबल यूज, इकोनॉमाइज कॉस्ट करता है और फ्लेक्सिबल होता है। पैरेलल अल्टरनेटर जो है वो एक या एक से अधिक यूनिट टू शंट डाउन फॉर शेड्यूल्ड मेंटेनेंस में होता है। मैक्सिमम जनरेटर जो अलाउ करते हैं रिमेनिंग, वह लोड विद द कैरिड विथ लेस मशीन में, डेट इज द इफिशिएंसी लोड, यही को हम इफिशिएंसी लोड कहते हैं। जब ज्यादा जनरेटर अलाउ करते हैं लोड के साथ कैरी करने के साथ बस लेस मशीन में, तो इसी को हम इफिशिएंसी लोड के नाम से जानते हैं। तो ये सारे चीज हम लोगों ने आज जो है किसमें पढ़ा, सिंक्रोनस मशीन के पार्ट 2 में। ठीक है, अगला जो पार्ट होगा उसमें हम पूरे सिंक्रोनस मशीन को खत्म कर देंगे। अब कल का जो लेक्चर होने जा रहा है उसमें पूरा सिंक्रोनस मशीन आपका पूरा कंप्लीट होगा। आपका साथ आपका विश्वास चाहिए, जितना हो सके उतना दोस्तों तक शेयर कीजिए, क्योंकि मशीन चैप्टर आपका पूरा खत्म होने वाला है। कितना दिन पढ़े, 10 से 20 क्लास हुआ होगा, 20 क्लास, तो 2 3 4 5 क्लास और होगा, आपका 25 क्लास में पूरा मशीन कंप्लीट आपको मिलेगा। ठीक है, तो आपका सपोर्ट चाहिए, आपको साथ चाहिए, तो हम लोग सब चीज कर सकते हैं, है ना। जितना हो सके दोस्तों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।